तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा टेक जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने DIY MPPT सोलार चार्ज कंट्रोलर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमने पार्ट 1 में इसका कोड बना करके और आर्डिनो यूनो में लोड कर करके और मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाया था कि कौन कौन से उसमें फंक्शन दिखेंगे, बैटरी जैसे बैटरी वोल्टेज, सोलार वोल्टेज और सोलार के एम्पियर और चार्जिंग वगैरह। तो हम जो इसका सर्किट डिज़ाइन करेंगे वो हम आर्डिनो यूनो की पिन को देख के डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे कि ये इसकी पिन्स हैं हमारे आर्डिनो, तो इसमें A1, 2, A5, D, 13 जो हम इस कोड दे के हम इसका सर्किट करेंगे। तो हम इस पार्ट में हम इसका एस्टिमेटिक डायग्राम बनाएंगे और मैं उसको आपको समझाऊंगा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट की पिन कौन कौन सी आर्डिनो की पिन से कनेक्ट होंगी। तो चलिए अब हम अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं और हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम EasyEDA की वेबसाइट पर डिज़ाइन करेंगे। इसका सॉफ्टवेयर भी आता है, लेकिन हम जो है इसका डिज़ाइन स्कीमेटिक डायग्राम जो डिज़ाइन करेंगे, हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम इसकी वेबसाइट पर ही करेंगे। तो चलिए हम अब इसके डेस्कटॉप पर चलते हैं और आर्डिनो MPPT सोलार चार्ज कंट्रोलर का स्कीमेटिक डायग्राम बना करके तो देखिए दोस्तों, अब हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। तो इसमें हम कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेंगे EasyEDA वेबसाइट ऑन करने के लिए। तो हम इसमें EasyEDA टाइप करेंगे, EasyEDA की वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो इसमें हम अपने अकाउंट बनाए हुए अकाउंट से लॉगिन करना है हमको। तो मेरा पहले से ही इसमें अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको अपना ईमेल ID से लॉगिन कर लूँगा उसमें। तो नेट थोड़ा स्लो है, तो अभी ओपन हो गया। तो अपने गूगल से इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा EasyEDA का। तो हम डिज़ाइन ऑनलाइन पर जाएंगे और हम जो स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे और किसी भी डिज़ाइन करते हैं, तो हम स्टैंडर्ड एडिशन पर करते हैं। तो हम इस पर जाएंगे। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें हमारे कुछ बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वीडियो अब आगे आएगी। तो इनको हम बंद कर लेते हैं। तो इसमें मैंने पहले से ही इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा था और इसका जो ये तो इसकी PCB लेआउट वगैरह मैंने सब कुछ डिजाइन कर रखा है पहले से, और से ऐसी ही बनाना है। तो ये डबल साइड है, एक सिंगल साइड भी PCB हम डिजाइन करेंगे और वो ही हम यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप अपना MPPT सोलार चार्ज कंट्रोलर घर पर बना सकते हैं। तो ये डबल साइड है, ये मैंने बेसिकली बस ऐसे डिजाइन करने के लिए देखा था तो कैसा डिज़ाइन होने के बाद कैसा लगेगा। तो ये है, और इसका 3D व्यू कुछ ऐसा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इसका 3D व्यू।
तो चलिए इसके स्कीमेटिक डायग्राम पर चलते हैं। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। तो हम जो इसमें इस MPPT सोलार चार्ज कंट्रोलर में लगाएंगे वो हम आर्डिनो नैनो लगाएंगे, लेकिन जो मैंने कोड अपलोड करके डिस्प्ले में दिखाया था वो हमने यूनो में दिखाया था, क्योंकि मेरे पास अभी वही है तो मैंने उसमें अब कोड अपलोड करके देखा था कि कैसा कोड कैसा बना है कैसा नहीं। तो इसमें हम आर्डिनो नैनो लगाएंगे जो 13 पिन का होता है। ये वाला ये 1 से लेकर 15 तक इधर पिन है और 16 से लेकर 30 तक इधर पिन है। तो हम इसमें आर्डिनो यूनो लगाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारे सोलार के इनपुट हैं, ये प्लस है ये माइनस है, और इसमें हमें इनपुट पर ही 2 कैपेसिटर लगाने हैं। जैसे कि अगर हम 24 वोल्ट के हिसाब से कैपेसिटर लगाएंगे तो जो माइक्रोफैरेड रहेंगे वो 470 माइक्रोफैरेड रहेंगे। इतने ही माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लगेंगे, लेकिन जो वोल्टेज रहेंगी वो 50 से 60 वोल्ट के करीब हम इसका रखेंगे कैपेसिटर की वैल्यू वोल्टेज। आप इसको 100 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और उससे क्या है कि ये थोड़ा सा और हैवी बन जाएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो फिर इसके बाद हमने लगाया है करंट सेंसर ACS 712 30 एम्पियर का। और फिर इसके आने के बाद इसमें जो इसकी 1 नंबर पिन है वो उस पर 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है तो ऑन करने के लिए मॉड्यूल को, और जो आउट वाली पिन है वो हमारी आर्डिनो नैनो की A1 पर कनेक्ट होगी, और जो तीसरी है वो ग्राउंड रहती है तो उसको हम ग्राउंड कर देंगे। फिर करंट सेंसर के आगे आने के बाद जो करंट सेंसर से सप्लाई आउट होगी वहाँ पर भी हम 2 कैपेसिटर लगाएंगे 470 माइक्रोफैरेड के। जितने वोल्ट हमने यहाँ इनपुट पर लगाए थे सोलार के बाद उतना ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इनपुट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर इसमें हमने ये एक सर्किट बनाया है जिसके सोलार के वोल्टेज चेक करने के लिए कि कितने वोल्टेज हमें सोलार से मिल रहे हैं, और हमें वही सोलार से मिलने वाले वोल्टेज हमें डिस्प्ले में दिखाएगा। तो ये इसकी जो हमें बीच वाली पिन है यहाँ पर इनपुट के प्लस वाली पे से हमें 10 के रजिस्टर, फिर एक सीरीज में 2 के रजिस्टर लगाना है, और फिर एक 100 नैनोफैरेड का एक कैपेसिटर इधर इस जो 2 के का रजिस्टर है इससे पैरेलल में हो जाएगा, और फिर ये नीचे से ग्राउंड हो जाएगा। और जो बीच वाली पिन है जहाँ पर सीरीज हो रहे हैं दोनों रजिस्टर वहाँ से एक पिन ठानी है और A0 पर आर्डिनो के A0 पिन पर कनेक्ट कर देनी है, जो डिजिटल पिन होती हैं इसकी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बक कन्वर्टर लगा हुआ है, साइनोनम बक कन्वर्टर। तो इसमें हमने 2 मॉसफेट लगाए हैं, और इन मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए हमने एक IC लगाई है, मॉसफेट ड्राइवर IC IR2104। और इसकी जो इनकी पिन है, जो इन वाली पिन है वो D9 से कनेक्ट होगी, और जो HD की पिन है वो D8 से कनेक्ट होगी। और इसका कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम है। इसमें एक 1N5819 ये एक शॉर्ट की डायोड है, इसकी हमने 8 पिन से और 1 पिन के 8 और 1 पिन के बीच में लगाया। इसके 20 प्लस वाला पॉइंट हमने इधर लगाया है,
फर्स्ट पिन पर, और माइनस वाला इधर लगा है 8 पिन पर। और फिर ऐसे ही एक कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफैराड से 1 नैनोफैराड तक। और इसको जो आईसी से फ्रिक्वेंसी आउट होगी, इसको बक कन्वर्ट को ऑन करने के लिए उसके बीच में हमें दो रजिस्टर लगाने पड़ेंगे मॉसफेट के बीच में। इसमें हम 1 ओम से 10 ओम के बीच में हम लगाते हैं। फिर यहाँ आउट होने के बाद यहाँ पर ये एंटर लेगी और उसके बीच में फिर ये 1N 4148 जोड़ लेगा। और फिर उसके बाद जस्ट बाद में एक कैपेसिटर लगाना है। कितना हिस्सा जो है ये वाला, ये इसका जरूरी रहता है, इसके बिना जो PWM है वो उत्पन्न नहीं होगा और हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी इसके बिना। ये जरूर लगाना रहता है कैपेसिटर और डायोड के बाद। और यहाँ पर शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है यहाँ, जिससे कि बैटरी के वोल्टेज हमारे सोलार की तरफ ना जाए और मॉसफेट पर ये नहीं लगेगा तो मॉसफेट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमने एक वोल्टेज चेक करने के लिए बना रखा है और एक यहाँ पर 712 लगा रखी है, जिससे कि हम इस आईसी को ड्राइव करेंगे IR 2.04 को। और यहाँ पर एक 5 वोल्ट का हमने इस आर्डिनो को करने के लिए बक कन्वर्टर लगा रखा है एडजस्टेबल वाला। और यहाँ पर LED है, हमें इंडिकेट करेंगे, हमें दिखाएंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है, फुल हो गई है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर हमने ये डिस्प्ले का पोर्ट है, यहाँ की जो SCF की है वो A5 पर कनेक्ट होगी और HDMI A4 पर, और VCC की तो 5 वोल्ट पर रहेगी आर्डिनो से कनेक्ट और ग्राउंड की ग्राउंड हो जाएगी। तो इस सर्किट डायग्राम को, स्कीमेटिक डायग्राम को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।